सीएसएस सिलेक्टर पार्ट 2 के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बचे हुए सभी इंपॉर्टेंट सिलेक्टर के बारे में। जैसे कि पिछले वीडियो में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्लास, आईडी, टाइप और यूनिवर्सल सिलेक्टर के बारे में। तो अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए। आज के इस वीडियो में बाकी बचे हुए सभी इंपॉर्टेंट जो सिलेक्टर है उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरुआत। ओपन कर लीजिए आप लोग VS कोड, और VS कोड ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग दो फाइल बना लीजिए, एक .html के साथ और दूसरा फाइल बनाइए आप लोग .css के साथ। इसके बाद HTML पे जाना है और HTML का जो बेसिक कोड होता है उसे आपको लिख लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जो भी आप जिस भी नाम से आप .css फाइल बनाए होंगे उस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा काम करना है, जैसे कि आपको पता है कि हमें HTML टैग पे जब कभी भी CSS एक्सटर्नली लगाना पड़ता है, मतलब कि जो अलग से फाइल बनाया है उस पे लगाना होता है, तो उस फाइल को हमें क्या करना पड़ता है, इसे लिंक करना पड़ता है। तो कैसे लिंक करेंगे, तो यहाँ पे जाना है और लिंक टैग लिखना है और इसके बाद REL मतलब यहाँ पर रिलेशनशिप होता है। इसके बाद स्टाइल शीट लिखना है और एक चीज और यहाँ पे H रेफरेंस लिखना है, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पे जो भी आपने CSS का फाइल बनाया है, जैसे मेरे केस में raj.css है, उसको यहाँ पे जो है ना पाथ आपको डाल देना है। तो चलिए हम लोग क्या किया कि एक्सटर्नल जो CSS अप्लाई करने वाले थे इसके लिए हम लोग लिंक कर दिए। इसके बाद यहाँ पे आपको एक div लेना है और div के अंदर में आपको एक स्पैन टैग लेना है और एक p टैग लेना है। इसमें हम लोग डेटा डाल देते हैं, दिस इज स्पैन टैग डेटा, ठीक है। इसके बाद एक और हम लोग टैग लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे डाल देते हैं p टैग और यहाँ पे p टैग के अंदर हम लोग यही डेटा डाल देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो स्पैन टैग लिखे थे हम लोग p टैग डाल देते हैं, ठीक है। अब जो है कि हमें लगाना है CSS और CSS लगाना है p टैग पे। तो p टैग किसके अंदर में है, तो div के अंदर में है। तो चलिए जो अभी आज की वीडियो में हम लोग पहला जो देखने वाले हैं सिलेक्टर, वो देखने वाले हैं डिसेंट सिलेक्टर। तो ये काम कैसे करता है, तो देखिए आपको जब कभी भी बहुत सारा टैग हो किसी div के अंदर में और उसे किसी एक पार्टिकुलर पे लगाना हो, किसी पार्टिकुलर जो टैग है उस पे, जैसे यहाँ पे p है उस पे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो मेन div है उसको लिखना है और इसके बाद जिस भी टैग पे लगाना है उस टैग का यहाँ पे नाम डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग CSS अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर ले लिया एक्वा और इसके बाद यहाँ पे जो है मैं कलर ले रहा हूँ। कलर चलिए मान लीजिए रेड ले लेते हैं, अच्छा नहीं है फिर भी हम लोग ले लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है और फॉन्ट साइज लेना है, फॉन्ट साइज में 30 पिक्चर और इसका फॉन्ट जो है कि फॉन्ट वेट ले लेते हैं हम लोग बोल्ड। चलिए इतना हम लोग काम कर लिए। इसके बाद आपको दोनों तरफ कंट्रोल-S करना है और इसके बाद आपको माउस का लेफ्ट क्लिक करने के बाद आपको ओपन विथ लाइव सर्वर करना है। जैसे ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे, देखिए यहाँ पर दिस इज p टैग, यहाँ पे CSS अप्लाई हो चुका है जबकि स्पैन पे अप्लाई नहीं हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं दोनों पे ही अप्लाई करना तो आप इसे सिंपल से यहाँ पे कॉपी पेस्ट कीजिए और p के जगह पे आप लिख दीजिए स्पैन, ठीक है। जैसे ही आप स्पैन लिखेंगे इस पे भी जो है ना कि अप्लाई हो जाएगा। अब इसके जगह पे हम लोग चेंज कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए हम ब्लैक कर देते हैं बैकग्राउंड कलर, ताकि दोनों में डिफरेंस पता चले, इसलिए मैं कर दे रहा हूँ। तो देखिए ये दोनों पे जो है ना कि हमारा CSS अप्लाई हो चुका है। चलिए अगला सिलेक्टर देखते हैं हम लोग, चाइल्ड सिलेक्टर। तो चाइल्ड सिलेक्टर क्या कैसे यूज करते हैं हम लोग और होता क्या है इसको देखते हैं। तो चलिए सेम चीज इसको हम लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और इससे पहले यहाँ पे एक HR टैग लिखते हैं ताकि दोनों का डिफरेंस पता चल जाए। इसके बाद चलिए हम लोग यहाँ पे एक क्लास ले लेते हैं, ठीक है, और क्लास के बाद यहाँ पे C1 ले लेते हैं और C1 के बाद हम लोग चाहते हैं कि इस पे जो है ना कि अपना एक जो है CSS अप्लाई करें p टैग पे और स्पैन टैग पे। किसके माध्यम से, तो चाइल्ड सिलेक्टर के। तो चाइल्ड सिलेक्टर से पहले जैसे ना कि देखिए यहाँ पे हम लोग ने क्या लिया है, यहाँ पे हम लोग लिया है एक क्लास। तो पिछले वीडियो में हम ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं कि जब कभी भी क्लास लेते हैं तो क्लास नाम से पहले हमें डॉट लगाना होता है। इसके बाद आपको ग्रेटर देन देना है और ग्रेटर देन देने के बाद आप जिस भी टैग पे चाहते हैं अप्लाई करना CSS उसका नाम लिख देना है। इसके बाद चलिए हम लोग इसको जो है ना कि सेम चीज यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं और बैकग्राउंड कलर हम लोग चेंज कर देंगे ताकि हमें जो है दोनों में डिफरेंस पता चले यहाँ पे। और इस बार हम लोग लेते हैं येलो, ठीक है ना, यहाँ पे येलो कलर ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग ने ले लिया येलो कलर।
अब जो है ना कि देखते हैं हम लोग कि क्या इस पे अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चलिए हम लोग कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं जैसे ही, तो देखिए यहाँ पे जो है ना कि इस पे अप्लाई हो चुका है। अब कहेंगे सर तो इस पे स्पैन पे जो हम लोग प्री टैग लिए थे इस पे भी अप्लाई हो चुका है। हाँ, तो ऑफकोर्स जो इसका जो है ना कि आप रिसेंट जो अप्लाई किए हैं उसी का सेम टू सेम इस पे भी अप्लाई हो चुका है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि नहीं सर हम आप लोग अपने अनुसार डालें पर चाइल्ड सेलेक्टर के, तो आप यहाँ पे स्पैन के जगह पे डाल दीजिए पी, और यहाँ पे जो येलो लिए हैं येलो के जगह पे आप डाल दीजिए ग्रीन। तो चलिए हम यहाँ पे डाल देते हैं ग्रीन, जो है ना कि अब देखिएगा चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ग्रीन आ चुका है। तो चलिए इस सिलेक्टर को भी हम लोग देख चुके। अब देखते हैं हम लोग एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर। तो इसको जो है ना कि यहाँ पे सिबलिंग जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई बहन ही होता है, तो इसमें भी सेम कंसेप्ट है जैसे पेरेंट चाइल्ड हुआ, जैसे यहाँ पे हम लोग डिव लिए, डी पेरेंट्स हो गया और स्पैन पी इसका चाइल्ड हो गया। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे तो अलग अलग टैग लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक H1 टैग लेता हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस इज H1 डेटा। ठीक है, इस तरह से जो है ना कि हम लोग H1 डेटा ले लेते हैं और इसके जो है ना अंडर में एक और हम लोग लेते हैं प्री टैग, और प्री टैग के अंदर में कुछ डेटा डाल देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम स्किल ले लिए, इसके बाद रीड और इसके बाद यहाँ पे रीड। अब हम चाहते हैं कि इन दोनों पे क्या करें, CSS अप्लाई करें। किसके माध्यम से, तो एडजेसेंट सिबलिंग के माध्यम से। तो कैसे आपको यूज करना है, तो आपको जाना है यहाँ पे और सबसे पहले यहाँ पे H1 लिखना है और H1 के बाद प्लस डालना है और प्लस के बाद आपको प्री टैग डालना है। इसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, और चलिए हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि टाइम बचे और डिफरेंस देखने के लिए हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। तो चलिए हम लोग बैकग्राउंड कलर इस बार ले लेते हैं, कुछ अलग चीज इसको लेते हैं। ठीक है, चलिए कंट्रोल एस करके चेक करते हैं कि क्या अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना कि ये अप्लाई हो चुका है। तो चलिए इस चीज को भी हम लोग देख चुके। अब जो है ना कि एक और सिलेक्टर है जिसका नाम है जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। तो इसको कैसे हम लोग यूज करते हैं, तो चलिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो है ना कि एक HR टैग ले लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे एक div टैग लेते हैं और div के अंदर में कुछ और टैग लेते हैं। चलिए मान लीजिए हम लोग नया पी टैग और लिखे दिस इज पी टैग डेटा। ठीक है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। चलिए इसके बाद जो है ना कि हम लोग यहाँ पे एक और टैग ले लेते हैं। चलिए S3 टैग लेते हैं और यहाँ पे डाल लेते हैं दिस इज S3 टैग डेटा। चलिए अब जो है कि हम लोग जो है जनरल जो सिबलिंग होता है उसके हिसाब से हम लोग चाहते हैं इसमें क्या करना, अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे CSS। तो अब कैसे अप्लाई करना है, देखिए ये दोनों इस तरह से भाई बहन ही है। तो इसको क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद एक पी टैग जो है इसको लेना है और ये जो सिंबल कीबोर्ड में होता है उसको लिखना है और यहाँ पे डालना है S3 और S3 के बाद यहाँ पे डाल दीजिए आप जो है ना कि इसको जो है हम लोग अच्छा नहीं दिख रहा है, इसको यहाँ से अच्छे से कर देते हैं। तो चलिए इस तरह से ये डेटा हम लोग डाल देते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। अब बैकग्राउंड कलर आपको जो जरूरत होगा वो डालते रहिएगा, बस टाइम बचे इसलिए मैं जो है ना मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। बाकी जो मेन कंसेप्ट है उसको तो मैं आपको एक्सप्लेन आपके सामने ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए इस बार जो है ना कि अलग सिलेक्टर हम लोग लिए हैं, कंट्रोल एस कीजिए और इसको हम लोग चेक करते हैं। देखिए इस पे भी CSS अप्लाई हो चुका है। एक और लास्ट बचा हुआ है, इसका नाम है ग्रुप सिलेक्टर। तो ग्रुप सिलेक्टर क्या करता है, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कॉलेज में एक ग्रुप होता होगा, यानी कि बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप बना दिया जाता है, उससे डांस कराया जाता है, सभी लोग एक जैसा डांस करते हैं और देखने में भी अच्छा लगता है। तो सेम इसी तरह से अगर आपके पास कोई भी यहाँ पे जो है ना कि मान लीजिए इस तरह से बहुत सारा अलग अलग टैग है, जिससे हम H4 टैग लिए, यहाँ पर लिखे दिस इज जो है ना कि H4 डेटा। जो इस तरह से जो है ना कि और भी हम लोग लेते हैं, कुछ भी आप टैग ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही ले, लेकिन हम लोग अलग अलग टैग लेकर और दोनों को क्या कर देंगे, ग्रुप में कर देंगे। चलिए यहाँ पे जो है कि हम लोग इसको 5 कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं हम लोग 5 और इसके भी यहाँ पे डेटा की जगह 5 डाल देते हैं। इसके बाद एक और हम लोग लेते हैं यहाँ पे div और div के अंदर में कुछ इस तरह से p टैग लेते हैं और p के अंदर में डाल देते हैं दिस इज p टैग डेटा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका क्लास ले लेते हैं और क्लास में जो है ना यहाँ पे C1 ले लेते हैं और इसको जो है ना कि हम लोग ID ले लेते हैं और ID में हम लोग लेते हैं D1। अब चलिए इन सभी पे क्या करना है कि हमें ग्रुप में जो है ना कि CSS अप्लाई करना है।
तो ग्रुप में बनाने के लिए क्या करते हैं, देखिए हम लोग को सबसे पहले H4 में लेते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पे कॉमा डालना है, इसके बाद जो है ना कि H5, इसके बाद कॉमा, चलिए इसमें भी लिए, इसके बाद डॉट C1 और इसके बाद कॉमा और इसके बाद हैश और हैश के बाद क्या है D1। चलिए ये भी हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है ना कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक HR टैग ले लेते हैं, HR टैग, और चलिए इसको जो है ना फिर हम लोग यहाँ पे कॉपी करते हैं और कॉपी के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले करली ब्रेसेस यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग लेते हैं बैकग्राउंड कलर। तो चलिए इस बार जो बैकग्राउंड कलर जो है इस बार हम लोग ले लेते हैं कुछ अलग चीज, इसको, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं कंट्रोल और एस, चेक करते हैं कि क्या हमारा चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखिए सभी पर CSS अप्लाई हो चुका है। तो आई होप कि आप लोग को सारे के सारे सिलेक्टर क्लियर हो गया होगा पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में। तो आप लोग जो है ना इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और यहाँ पे जैसे कि मैं आप लोगों को कोड भी दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसे ट्राई करते रहे। पूरा कोड जो है ना यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।